प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पीयूषम भाग 1 सेमुसी भाग 1 जो NCERT में लगती है पुस्तक। सेमुसी भाग 1 NCERT का कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए, और सबसे अंतिम पाठ है 10वां पाठा वांग मनः प्राण स्वरूपम। इस नाम का पाठ है। आज हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। वांग मनः प्राण स्वरूपम नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके उसे शेयर करें। और यदि मुझसे संपर्क करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं। आज प्रस्तुत पाठ में हम लोग गुरु और शिष्य के मध्य में कुछ वार्ता हुई है, उसी वार्ता को हम लोग सुनेंगे। लिखा हुआ है प्रस्तुतोयम पाठः छांदोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचम खंडात समुद्धरणोस्ति। यह जो प्रस्तुत पाठ है यह छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के 5वें खंड से उपस्थित किया गया है। यह जो प्रस्तुत पाठ है छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। छांदोग्योपनिषद अध्याय में विभक्त है तो 6वें अध्याय से लिया गया है, और 6वें अध्याय का जो 5वां खंड है उस 5वें खंड से लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयकम प्राण विषयकम वाग विषयकं च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। इस पाठ में, यह जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में मन विषयक, प्राण विषयक और वाणी से विषयक रोचक जो है तथ्य इसमें बताए गए हैं। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्येन अवबोधार्थम आरुणि श्वेतकेतोः संवाद माध्यमेन वांग मन प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। इस प्रस्तुत विषय में क्या है कि इस उपनिषद में बताया गया है, यह जो आपका पाठ है इसमें बताया गया है वर्णित गुह्य तत्वानाम, जो विशेष छिपे हुए जो तत्व होते हैं, जो बहुत ही गूढ़ तत्व होते हैं, उनका सरलीकरण करके इसमें उनका अवबोधन करवाया गया है, उनका ज्ञान प्राप्त करवाया गया है। क्या किया गया है? गुरुदेव कौन है? आरुणि है, और श्वेत केतु उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी संवाद के माध्यम से प्राणानाम परिचर्चा कृता अस्ति। इसमें उसी की परिचर्चा जो है वांग, मन और प्राण, इन सभी की वाणी, मन और प्राण की चर्चा हुई है। ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करने की तीन साधन हुआ करते हैं। तेषु परिप्रश्नोपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति। उनमें से गुरुकुल परंपरा में जो ज्ञान प्राप्ति करने के जो साधन, 3 साधन बताए गए हैं, उन 3 साधनों में एक जो है साधन कौन सा है? प्रश्नोत्तरी करना, अपने गुरु से प्रश्न करना और गुरुदेव उसके उत्तर देना। इसके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्य वांग मनः प्राणि विषयकान प्रश्नान पृच्छति। इस पाठ में गुरु सेवन पटु, गुरु की सेवा करने में जो पटु है, जो सामर्थ्य रखता है, जो गुरु की सेवा करता है, ऐसा जो शिष्य है, वांग मनः प्राण विषयकान, वाणी, मन और प्राण के विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, और आचार्य उसके प्रश्नों के समाधान करते हैं। अब यहाँ से जो पाठ का प्रारंभ हो जाता है। श्वेत केतु, जो श्वेत केतु नामक शिष्य है, वो कहता है भगवन श्वेत केतु अहम वंदे। हे भगवान श्वेत केतु, हे आचार्य, हे गुरुदेव, मैं श्वेत केतु आपको वंदे अर्थात नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको साष्टांग नमन कर रहा हूँ, ऐसा श्वेत केतु कहता है। तो आरुणि नाम के आचार्य हैं, वो बोल रहे हैं वत्स चिरंजीव, हे वत्स चिरंजीवी भव, दीर्घ काल तक जीते रहो, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। श्वेत केतु कहता है भगवान
किंचित प्रष्टुमिच्छामि। हे भगवान, हे आचार्य, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं, वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति। हे हे वत्स, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम आरुणि कहते हैं, आज तुम क्या पूछना चाहते हो? तो श्वेतकेतु कह रहे हैं, श्वेतकेतु नामक शिष्य कह रहे हैं, भगवान ज्ञातुमिच्छामि यत् किमिदं मनः। हे भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मन क्या है, यह मन क्या है, मैं यह पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं कि वत्स असितस्यान्नस्य योनिष्ठः तन्मनः। वो मन बता रहे हैं कि मन क्या है। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र, जो पूर्णतः पचाए गए अन्न को सबसे छोटा भाग जो है वही मन है। पूर्णतः पचाए गए अन्न का जो सबसे छोटा भाग है वही अन्न है। तो सेतु कह रहे हैं, कस्य प्राणः, फिर प्राण क्या है? श्वेतकेतु कह रहे हैं कि जब पचाए गए अन्न का सबसे छोटा जो भाग है वह क्या है? वह मन है। तो प्राण क्या है? तो प्राण क्या है? तो उस पर जो है आरुणि नाम के आचार्य बोल रहे हैं, पीतानाम अपाम योनिष्ठः यो अनिष्ठः स प्राणः। जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं, पिए गए तरल द्रव्यों का सबसे छोटा भाग प्राण होता है। पिए गए, अब पानी का जो सबसे छोटा भाग क्या हो सकता है? सबसे छोटा भाग जो होगा वह प्राण होता है। तो श्वेतकेतु तुरंत फिर पूछ रहे हैं, भगवान कायम वाक, हे भगवान, वाणी क्या है? फिर वाणी क्या है? तो तुरंत आचार्य वाणी आरुणि बोल रहे हैं, वत्स अति असितस्य तेजसो योनिष्ठः शावाक। कह रहे हैं, हे पुत्र, ग्रहण की गई ऊर्जा को जो सबसे छोटा भाग है, ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे छोटा भाग है उसी को क्या कहते हैं? उसी को वाणी कहते हैं। सावाक वही वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयम प्राणः आपोमयः वाक्चा तेजोमयी भवति इत्यपि अवधार्यम। वो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि वह वाणी है। वह वाणी है कौन? जो ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे छोटा भाग है वही क्या है? वह वाणी है। सौम्य, हे सौम्य, किसे? हे सौम्य अर्थात हे श्वेतकेतु कह रहे हैं, हे सौम्य, मनः अन्नमयम, जो मन है वह अन्नमय है। मनः अन्नमयम और प्राणः आपोमयः, जो प्राण है वो जलमय है। और क्या कहें, वाक्चा तेजोमयी, और जो वाणी है वो तेजमयी होती है। जो मन है वह अन्नमय होता है, जो प्राण है वह जलमय होता है, और जो वाणी है वह तेजमयी होती है। इस प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए। इत्यभि अवधार्यम, यह भी इत्यपि अवधार्यम, यह भी धारण कर लो। श्वेतकेतु तुरंत फिर पूछ रहे हैं कि भगवान भूय एव मा विज्ञापयतु। श्वेतकेतु कह रहे हैं, हे भगवान, आप मुझे पुनः समझाएं, अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो आचार्य आरुणि पुनः उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे सौम्य सावधानम शृणु। हे शिष्य, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, मैं उपदेश करता हूँ, इसको क्या करें आप? बहुत ही सावधानी से ध्यान से सुनो। कौन कह रहे हैं? आचार्य वाणी कह रहे हैं, वारुणी कह रहे हैं। किससे? श्वेतकेतु से कह रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। कह रहे हैं, मध्यमानस्य दध्नः योनिमा। मध्यमानस्य अर्थात मथे जाते हुए
दही दही की अणिमा, अणिमा अर्थात मलाई है ना, अणिमा सा ऊर्ध्वम समुदीसती, वह ऊपर जो है तैरने लगती है। मथे हुए जब आप दही को मथते हैं तो उसकी जो मलाई होती है वह ऊपर क्या होती है, ऊपर तैरने लगती है। और तत्सर्पी ही भवती, और उसका घी बन जाता है। मथे हुए दही को जब आप मथते हैं तो उससे क्या होता है, मलाई इकट्ठा होती है और उसी मलाई का क्या बन जाता है, घी बन जाता है। श्वेत केतु कह रहे हैं कि भगवन् भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम भूयोपि श्रोतुमिच्छामि। हे भगवान, आपने तो घी की उत्पत्ति की रहस्यता समझा दिया और भी सुनना चाहता हूँ। और मतलब वह जो मन है, वह जो प्राण है, वह क्या है ना, वो तो यही प्रश्न किया था, एवमेव सौम्य, ठीक उसी प्रकार वो जो हे सौम्य, इसी तरह वो कह रहे हैं, आरुणि कह रहे हैं कि एवमेव सौम्य अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा सा ऊर्ध्वम समुदीसति तन्मनो भवति। वो कह रहे हैं कि खाए जाते हुए अन्न की अणिमा मन बन जाती है। समझ गए या नहीं? कौन कह रहे हैं? आरुणि कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अन्न होता है उसकी अणिमा ही क्या बन जाता है, उस मन बन जाता है। अन्न से ही, अन्न जो है उसकी जो लघु से लघु, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो होता है वही जा करके मन बन जाता है। तो श्वेत केतु कह रहे हैं सम्यक अवगतम भगवन, हे श्वेत, वो कह रहे हैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। पुनः आरुणि कह रहे हैं कि वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमाम स ऊर्ध्वम समुदीसति स एव प्राणो भवति। वो कह रहे हैं, आरुणि कह रहे हैं, पिए हुए जल की अणिमा प्राण बन जाता है। पिए हुए जो आप जल पीते हैं तो पिया हुआ जो जल है उसी से क्या बन जाता है, उसी से प्राण भाग निर्मित हो जाता है। भगवान वाचमपि विज्ञापयतु। वो कह रहे हैं कि वाणी फिर किस प्रकार से बनता है, वाणी कैसे बनता है? कौन पूछे? श्वेत केतु। श्वेत केतु कह रहे हैं कि वाणी के बारे में भी आप मुझको समझाएं, वाणी फिर वाणी का निर्माण कैसे होता है? तो आरुणि कह रहे हैं सौम्य अस्यमानस्य तेजसो योनिमा। वो कह रहे हैं हे सौम्य, शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज की अणिमा जो है वो क्या हो जाता है, वही वाणी बन जाता है। शरीर से जो आप तेज को ग्रहण करते हैं उसी से आपके वाणी का निर्माण होता है। सा ऊर्ध्वम समुदीसति, और हे पुत्र, वह जो है वह जो तेज होता है वही जो है वाणी बन जाता है। सा खलु वाग भवती, और वही वाणी हो जाता है ना। जो शरीर के द्वारा जो तेज ग्रहण किया जाता है, जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है, वही अणिमा वाणी बन जाता है और वही वाणी हो जाता है। वत्स उपदेशान्ते भूयोपि त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि। हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं तुम्हें पुनः यही समझाना चाहता हूँ। वत्स उपदेशान्ते, उपदेश के अंत में, भूयोपि त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि, मैं तुम्हें पुनः यही समझाना चाहता हूँ। यत अन्नमयम भवति मनः, जो अन्नमय होता है वही तत्व क्या होता है, उसी को मन कहा जाता है। अर्थात मन का जो लघु अंश होता है उसी से मन का निर्माण होता है। आपोमयो भवति प्राणः, जो जल का जो प्राण होता है वही क्या होता है, जल का प्राण तथा तेज का वाणी है ना। जल का और प्राण का तेज क्या है, जल का और प्राण का तेज क्या है, वाणी है। और तेजोमयी च भवति वागिति, ऐसा कह रहे हैं। किंच यादृशमन्नादिकं गृह्णाति
मानवस्तादृशमेव तस्य चिंतादिकं भवतीति तदुपदेश सारः। वो कह रहे हैं, ये बता दिए कि हे पुत्र, जो उपदेश के अंत में मैं तुम्हें पुनः कुछ समझाना चाहता हूँ। और समझाने पर वो क्या कह रहे हैं कि अन्न का जो सार तत्व है वही क्या होता है, वही मन होता है। और जल का और प्राण का, जल का प्राण तथा तेज का वाणी है। इसके अतिरिक्त और क्या, मेरे उपदेश का सार यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात चित्त वैसा ही बन जाता है ना। यादृशमन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवतीति। जिस प्रकार से मनुष्य अन्न ग्रहण करता है वैसे ही उसका चित्त हो जाता है, वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही उसका मन हो जाता है। और आगे बता रहे हैं, वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय। हे वत्स, इन सभी को अपने हृदय पर तुम धारण कर लो, इसलिए कि अन्न पर ही सारी चीज़ें निहित हैं। यदि शुद्ध अन्न है तो सभी चीज़ें शुद्ध हैं। इस प्रकार श्वेतकेतु कह रहा है। श्वेतकेतु तुरंत फिर प्रश्न पूछते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदा ज्ञापयति भगवन् एष प्रणमामि। वो श्वेतकेतु नामक शिष्य कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसी आप आज्ञा करें और मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। अरुण कह रहे हैं, वत्स चिरंजीवी, हे वत्स चिरंजीवी हो, तेजस्वी नौ अधीतम, और तेज को प्राप्त करो। हे वत्स, दीर्घ आयु हो और तुम्हारा अध्ययन तेजस्विता को युक्त हो, है ना। तेजस्वी नौ अधीतम, तुम्हारा जो अध्ययन हो और तुम्हारा अध्ययन तेज को प्राप्त हो। आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु। इस प्रकार तेज को प्राप्त करें, हम दोनों लोग तेज को प्राप्त करें, है ना। अध्ययन रूपी तेज को प्राप्त करें। इस प्रकार यह जो पाठ है वह वाणी मन तेज पर निहित है। प्रिय छात्रों, इसलिए हम लोगों को अपना जो आहार है, अपना जो पेय पदार्थ है उसको शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। उसी वाणी से, उसी मन से, वही प्राण हम लोगों की रक्षा करता है, हम लोगों को इसके सद्विचारों को, हम लोगों की बुद्धि को और शुद्ध करता है। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेमुसी का अंतिम पाठ था और जिसका अध्ययन हम लोग किए। अब हम लोग इसके आगे जो भी होगा उसकी हम लोग प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा में बहुत लाभ करेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।